ये केवल तोतों की तरह जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अरे रटत 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 जिंदगी चलो गयो तुम्हारो, कछु भयो? हम ब्रजते आए हैं, तुमसे पूछ रहे हैं कछु भयो? कुछ नहीं हुआ। बस 2 मिनट का तुम्हें आनंद आह्लाद मिलता है, एक छोटा सा हल्का विश्वास मिलता है कि काम हो जाएगा। वो भी कोई दूसरा बाबा आके कह दे कि सुबह सुबह शंकर जी पे जल चढ़ाओ, छोड़ो इसको, शंकर जी जल्दी सुनते हैं, तो सुंदरकांड भूल जाओगे, जाके बम बम करने लगोगे। तुम्हारी इतनी आस्था है, यही तुम्हारा ज्ञान है, यही तुम्हारा विश्वास है, यही तुम भारतीय हो, यही तुम प्रज्ञावान हो, यही तुम आध्यात्मिक हो, यही तुम स्पिरिचुअल हो, यही तुम ज्ञानी हो। और इसका नुकसान किसी और को नहीं है, तुम्हें ही है। जिंदगी में जितने दुख हैं, दुर्दशा हैं, तकलीफें हैं, वो तुम्हारी हैं, पड़ोसी की नहीं है। पड़ोसी की होगी तो पड़ोसी अपना समझ रहा है, तुम अपना समझो। धर्म और आध्यात्म संसार और समाज के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये बेहद निजी मामला है, प्राइवेट। जैसे मोबाइल में प्राइवेट, लॉक प्राइवेट, हर चीज प्राइवेट, इस तरह ये धर्म भी, हनुमान जी भी, राम जी भी, सीता जी भी, राधा रानी भी, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए प्राइवेट है। ये कोई सामाजिक धर्म नहीं होता। लौकिक धर्म 2 कौड़ी का होता है। उस 2 कौड़ी के धर्म के परित्याग के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ललकार दिया, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग कर दे, ये 2 कौड़ी के धर्म हैं जितने भी हैं, छोड़ इनको। और भागवत जी में भी मैंने पहले कहा कि भागवत जी में भी यही गोकर्ण ने कहा अपने पिताजी को, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। ये छोड़ो ये सब 2 नंबर का धर्म पिताजी, परम धर्म को अपनाओ, एब्सोल्यूट, अखंड, अनंत, स्पेसिफिक, इनफाइनाइट। ये टुकड़े टुकड़े में धर्म को अपनाने से, टुकड़े टुकड़े में धर्मों के पालन से तुम्हारे जिंदगी में समग्रता नहीं आ सकती, समूल परिवर्तन नहीं आ सकता। जिसको पूर्णानंद कहते हैं वो नहीं आ सकता। आप खुश हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, हैप्पी हो सकते हो, सैड हो सकते हो, हंस सकते हो, रो सकते हो, लेकिन एक श्री कृष्ण के मुस्कुराहट जो जीवन में आनी चाहिए वो तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये धर्म तुम्हारे लिए निजी मामला है ही नहीं। धर्म में भी पंडित जी हैं, तुम्हारे लिए धर्म पंडित जी करेंगे। वाह भैया, दुनिया में 4 चीजें प्रॉक्सी नहीं चलती। ज्ञानवंत हो आप, किसी राज्य की राजधानी में रहते हो, रांची, प्रॉक्सी नहीं होता भोजन, प्रॉक्सी नहीं होता शयन, प्रॉक्सी नहीं होता मैथुन, और प्रॉक्सी नहीं होता भजन। तुम्हारे बदले कोई नहीं कर सकता। वो गाने के लिए तो गा सकते हैं, ओ मेरे सनम 2 जिस्म मगर एक जान है हम, और जरा एक ही जिस्म खाते रहे और एक जिस्म सिर्फ काम करता रहे, मरमरा जाएगा बेचारा 4-8 दिन में। पत्नी कहेगी 2 जिस्म मगर एक जान है हम जी, हम खाते हैं पराठे, तुम काम करो। या पति कहे तू तो मेरी है, 2 जिस्म मगर एक जान है, हम खाते हम हैं, तू चुपचाप काम किया कर, घर में बर्तन मांजा कर, उठा के बेलन मार देगी, माथा फूट जाएगा। बोली तू खाएगा, हम बैठ के काम करेंगे, तेरे खाने से मेरा पेट भरेगा। अरे जब भोजन तुम्हारे बदले में कोई करे, तुम्हारे पेट नहीं भर सकते। तुम्हारे बदले में कोई सो जाए तो तुम्हारी निद्रा पूरी नहीं हो सकती। तो तुम कैसे नादान हो कि तुम्हारे बदले में कोई पूजा कर ले, तुम्हारे बदले में कोई पाठ कर ले, तुम्हारे बदले में कोई हनुमान जी को मना दे और तुम्हारे लिए हनुमान जी मान जाएंगे। कमाल है। तो हनुमान जी तो मना दिए सुग्रीव के लिए, पर सुग्रीव कौन था? सुग्रीव हनुमान जी के गुरु का बेटा था। हनुमान जी के गुरु का नाम है सूर्य, और सुग्रीव सूर्य के अंश से जन्म लिया।
जब भगवान राम का अवतार निश्चित हुआ तो सारे बड़े बड़े देवी देवता इत्यादि बानर के रूप में शरीर धर धर के आए कि ठाकुर जी की सेवा करेंगे, लड़ेंगे। तो सूर्य के अंश से सुग्रीव का आगमन हुआ और हनुमान जी ने जब अपने गुरुदेव से शिक्षा दीक्षा ली तो जाते जाते कहा, गुरुदेव हम तो आपको दक्षिणा देंगे। यद्यपि सूरज गुरु जी ने कहा कि भैया तू चला जा, यही दक्षिणा है। तो कहीं रह के तुझे भूख न लग जाए, फिर खा न जाए, बाल समय रवि भक्त चलियो। बोला नहीं नहीं, बिना दक्षिणा के तुम जाएंगे नहीं, हमने दीक्षा ली है, शिक्षा ली है आपसे, दक्षिणा तुम देंगे। बोला अच्छा दक्षिणा देगा, और देव। तो कहा ठीक है, रामावतार में सुग्रीव मेरे अंश से मेरे पुत्र के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, लेकिन एक नंबर के डरपोक रहेंगे, मुझे पता है। आप मेरे शिष्य हैं, आप प्रखर होंगे, तेज होंगे, ठीक महाभारत की तरह जैसे द्रोणाचार्य का अपना बेटा दुर्योधन के साथ खड़ा हो गया और पूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया अपने पिता और गुरु से, परंतु अर्जुन ने अश्वत्थामा से ज्यादा शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, क्योंकि गुरु के निगाह में अपना और पराया कोई नहीं होता। सीखने वाला जो है वही उनका अपना है। बिंदु वंश और नाद वंश के ऊपर भारतीय सनातन संस्कृति चलती है। एक बिंदु वंश में ये गृहस्थ चलता है, जहां तुम्हारे बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, ऐसे ही भारतीय सनातन परंपरा में नादवंश चलता है। जब गुरु का शिष्य फिर उनका शिष्य फिर उनका शिष्य फिर उनका शिष्य। और इतना बात मैं पक्का कह देता हूं कि गुरु शिष्य परंपरा में शायद अपने सहोदर सगे बेटे से भी ज्यादा प्रेम गुरु रखते हैं अपने शिष्य के प्रति। खून का रिश्ता तो नहीं होता, पर ये नादवंश कहते हैं उसको, उनके वही होते हैं। तो नादवंश हुआ, कहा सुग्रीव आएगा, थोड़ा डरपोक होगा, बेटा तो हमारा है, नाम तो मूंछ तो ऐठेगा, पहचानते हो सूरज के बेटे हैं, डीआईजी साहब के हैं, मूंछ तो ऐठेगा, लेकिन जीव है वो। कैसा जीव है? कहा ऐसा जीव है कि राम जी उसके ऊपर कृपा कर भी देंगे तुम्हारे कहने से, बाली को मार भी देंगे, और उसको जब राजकाज मिलेगा और उसी बरसात के दिनों में 4 महीने तक राम और लक्ष्मण उसी प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहेंगे, पर ये देखने तक नहीं जाएगा संडे को भी। पहाड़ों पर छुपा हुआ था सुग्रीव, बाली के डर से चोरों की तरह। हनुमान जी ने कृपा की, भाई गुरु पुत्र है, गुरु जी को वचन दिया है कि तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे और तुम्हारे पुत्र की सदा सेवा करेंगे। यही कारण था कि सदा सुग्रीव को राजा बना करके हनुमान जी उनके सचिव बन करके दास की तरह सेवा करते थे। गुरु को दिया हुआ वचन।